कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवो। स्पर्श मनोविज्ञान का योग बहुत गहरा है। स्पर्श विज्ञान इतना गहरा विज्ञान है कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु स्पर्श संवेदनाओं से होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, यदि उसके सिर में आप हाथ रखते हैं, स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं, उसको अच्छा लगता है, उसके दुख दर्द कम होते हैं। तो जो स्पर्श विज्ञान है एक जीवन का बहुत गहरा विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि की परंपरा है, हमारे बड़ों की परंपरा है कि जब छोटे उनके स्पर्श करते हैं, पैर पड़ते हैं, उनको नमन करते हैं तो आशीष देते हैं। आशीष देने से विद्वानों की ऊर्जा हाथों के द्वारा निकलती सिर में जाती है और उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होती है। तो कभी कभी जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं, जीवन दर्शन बदल जाता है। इसलिए स्पर्श मनोविज्ञान संसार का सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। जब आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो स्पर्श की संवेदनाएं आपकी जागृत होती हैं। जिसको भी स्पर्श आप करते हैं, आपकी बॉडी की ज्यादा एनर्जी उसके अंदर पहुंचती है, उसके रोग दूर होते हैं, उसके विकार दूर होते हैं। तो जब भी आप किसी को स्पर्श करने चाहें, आप पहले प्राणायाम कर लीजिए। इसे रैकी भी कहते हैं। रैकी प्रथा में ऐसा होता है, स्पर्श विज्ञान है। किसी को आप स्पर्श छूते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा सामने वाले के अंदर जाती है और उसके रोग को वो खत्म करती है। क्योंकि मानव का शरीर और मस्तिष्क संवेदनाओं का पुतला है। उसकी संवेदनाएं जो हैं उसी के अनुसार उसके अंदर रोग पैदा होते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जब आप स्पर्श विज्ञान का प्रयोग करते हैं, यह प्राणायाम के द्वारा, योगिक क्रियाओं के द्वारा वह एनर्जी आपके अंदर पैदा होती है, वह आणविक ऊर्जा आपके अंदर पैदा होती है और सामने वाले के अंदर के रोग, शोक, संताप, व्याधियां, क्लेश, द्वेष को आप दूर कर सकते हैं। यह स्पर्श विज्ञान का योग है। ज्वाइंट्स ओपनिंग एक्सरसाइजेज में अब हाथों, गर्दन और पीठ की एक्सरसाइजेज हैं, ज्वाइंट्स खोलने के लिए हैं। दोनों हाथ कंधे के सामने लाइए, हाथ को और खींचिए, पंजा अंदर की तरफ खींचिए, अंदर पंजा खींचिए। आप यहां पर खिंचाव महसूस करेंगे।
एल्बो आपकी बिल्कुल सीधी। चलिए मुट्ठियां बंद करिए, एक कस के छोड़ें, मन को केंद्रित करिए, दो, मन को यहां केंद्रित करिए ज्वाइंट्स में, खोलें, तीन, खोलिए, पंजा नीचे लाइए, एक, ऊपर लाएं, दो, ऊपर लाएं, तीन, ऊपर लाइए, चार, ऊपर लाएं, पांच, ऊपर लाइए, दोनों हाथ घुटने के पास रख लीजिए, वापस हाथ नीचे ले आइए। अब राइट हैंड, मुट्ठियां बंद करिए राइट हैंड से और कंधे के समानांतर सीधा ले आइए। चलाइए, एक, पूरा चलाएं क्लॉकवाइज, दो, धीरे, तीन, चार, कलाई में दबाव महसूस करिए, पांच, एंटी क्लॉक, एक, कलाई को खोलने के लिए, दो, तीन, यहां के मसल्स पेन खत्म करने के लिए, चार, पांच। अब यही क्रिया दूसरे हाथ से करें, चेंज करें, एक, दो, पूरे मुट्ठी चलाना है, तीन, चार, पांच, एंटी क्लॉक, एक, दो, तीन, चार, पांच, हाथ नीचे ले आइए। अब यही क्रियाएं दोनों मुट्ठियों से एक साथ करना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, एंटी क्लॉक, एक, दो, तीन, चार, पांच, हाथ नीचे ले आइए, दोनों हाथ को सामने लाइए, कंधों के सामने रखिए, दोनों हाथ की हथेलियों से कंधों को स्पर्श करना है, एक, वापस लाएं, दो, वापस लाएं, तीन, वापस लाएं, चार, वापस लाएं, पांच, वापस लाइए। अब यही क्रिया दोनों हाथ कंधे के समानांतर ले आए, एक, कंधों के पास स्पर्श कराइए, दो, वापस लाइए, तीन, वापस लाएं, चार, वापस लाएं, पांच, वापस लाएं, छह। अब दोनों हाथ वही कंधों के पास रखिए, दोनों हाथ की तीलियों को आसमान की ओर ले जाएं, एक, ऊपर हाथ रोकिए नमस्कार मुद्रा में और हाथ को ऊपर खींचिए, वापस लाएं, दो, चेस्ट अप, वापस लाइए। यह क्रिया दमा के मरीज के लिए बहुत लाभकारी है, तीन, वापस लाइए, फ्रोजन शोल्डर्स, सर्वाइकल, चार, इनको दूर करने के लिए वापस लाएं, पांच, वापस लाइए। अब दोनों कंधों को घुमाना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक साइकिल बनाइए, दो, तीन, चार, पांच, एंटी क्लॉक, एक, दो, तीन, चार, पांच। दोनों हथेलियां कैंची बनाकर छेती के पास रखिए, गर्दन के पीछे रखें,
और अब दोनों एल्बो को टच करिए। एक, वापस लाएं, चेस्ट को फैलाइए, मैक्सिमम एक्सपेंड करें। दो, चेस्ट को मैक्सिमम फैलाइए, वापस लाइए। तीन, वापस लाएं। चार, वापस लाइए। पांच, वापस लाएं। हाथ नीचे ले आइए। अब दाएं हाथ की हथेली से गाल को पकड़िए, यहां हाथ रखिए गाल में और इसको लेफ्ट साइड घुमाइए। एक, वापस लाएं दबाव देते हुए। दो, उसी तरफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट, बहुत धीरे, वापस लाएं। तीन, दबाव दीजिए, वापस लाएं। चार, वापस लाएं। पांच, वापस लाइए। हाथ नीचे लाएं। चेंज, यही क्रिया लेफ्ट हैंड। एक, गर्दन को मैक्सिमम घुमाइए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। नेक मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल होंगी। वापस लाइए। दो, वापस लाएं। तीन, वापस लाएं। चार, सर्वाइकल ज्वाइंट्स को खोलने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। वापस लाएं। पांच, वापस लाइए। हाथ नीचे लें। अब राइट हैंड को अपने माथे के पास में रखिए और दबाइए इसको। लेफ्ट साइड दबाएं। एक, दबाव महसूस करिए, वापस लाएं। दो, वापस लाइए। तीन, वापस लाएं। चार, वापस लाएं। अब यही क्रिया लेफ्ट साइड। एक, वापस लाएं। दो, वापस लाएं। तीन, वापस लाइए। चार, हाथ नीचे ले आए। अब दोनों हाथ के अंगूठे से चिन को दबाना है, ठुड्डी को दबाना है। अंगूठे से दबाइए और सिर को आसमान की ओर खींचिए। एक, दबाव दीजिए ऊपर और दबाव दें। वापस लाइए, दबाव देते हुए नीचे लाइए। सिर को नीचे की तरफ लाएं। दो, सिर को ऊपर लाइए। सामने लाएं। सिर को सामने झुकाइए थोड़ा सा। तीन, पीछे लाइए और पीछे लाएं। वापस लाइए। चार, गर्दन की पेशियों में खिंचाव बढ़ना चाहिए, यहां इस मसल्स में खिंचाव आना चाहिए। और पीछे लाइए, सामने लाएं।
5, पीछे लाइए, सामने लाएं, हाथ नीचे ले आइए, हाथ नीचे ले आए। अब सिंपल गर्दन को राइट लेफ्ट घुमाना है, फेस राइट लेफ्ट राइट, एक राइट मूवमेंट्स, और घुमाइए, चेंज 2, चेंज 3, इस मसल्स में खिंचाव महसूस करेंगे, चेंज 4, चेंज 5, चेंज 6, रिलैक्स। अब गर्दन ऊपर लाइए, ऊपर की तरफ, 1, सामने लाया नीचे, वापस लाइए, चिन को कॉलर बंद में लॉक कर दें, 2, पीछे लाइए, चिन को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए, सामने लाएं, 3, सामने लाइए, 4, वापस लाएं। रेटिना को नॉर्मल करने के लिए आई एक्सरसाइजेज। चलिए, आंख खोल के रखें, राइट मूवमेंट दीजिए, लेफ्ट, गर्दन सीधी रहेगी, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इन क्रियाओं को 10 बार करें, राइट, लेफ्ट, ऊपर लाइए, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, सर्कल बनाइए, राइट, ऊपर, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। आंख बंद कर लीजिए, दोनों हाथ के तेलियों से कस के रगड़ें, और जोर से रगड़िए, और जोर से रगड़िए, और रगड़ें, पामिंग करिए। दोनों हथेलियों को आप कटोरी बनाकर आंख के पास में रखिए, कटोरी बना के रखें, कटोरी बना के रखें। बहुत ही डार्क महसूस करिए, बहुत ही डार्क महसूस करें। कटोरी बना के यहां रखिए, आंखों में दबाव मत डालिए, आंखों की जलन आपकी खत्म होगी, स्मृति आपकी बढ़ेगी, चश्मे का नंबर आपका कम होगा। वापस ले आए,
स्पर्श विज्ञान संसार का सबसे संवेदनशील विज्ञान कहलाता है। अपने हाथों की एनर्जी, अपने पैरों की एनर्जी से आप किसी को जब स्पर्श करते हैं तो जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। यह संवेदनाएं योग करने से ज्यादा पैदा होती हैं। किसी लकवे के मरीज से पूछिए कि जिस भाग को स्पर्श करते हैं उसकी संवेदनाएं वहां पर नहीं होती हैं, और जब स्पर्श करते हैं तो उसे लगता है कि नहीं, कुछ स्पर्श हो रहा है, उसको अच्छा लगता है। तो जीवन के तनाव को दूर करने के लिए स्पर्श मनोविज्ञान का बहुत गहरा महत्व है।